आप लोगों ने ये देख लिया, इसके ऑफिस बस स्टैंड सदर बाजार सिनेमा हॉल के सामने, दिल्ली 6, 12 टूटी, बस स्टैंड हॉल के सामने, दिल्ली 6 के अंदर पहाड़ी धीरज 12 टूटी चौक, वहाँ इसका ऑफिस है। घर का एड्रेस मैंने मेंशन कर दिया है, ये इसका घर का एड्रेस है। और चलो मैं घर का एड्रेस मैंने नहीं डाल रहा हूँ, मैं सिर्फ इसका ऑफिस का एड्रेस डाल रहा हूँ। घर का एड्रेस CBI ED निकालेगी, मैं किसी के घर का एड्रेस नहीं डाल सकता। मैं इसके ऑफिस का दिखाऊंगा जैसे ही, और ED CBI के पास में सब कुछ होगा। आप चेक करेंगे तो बहुत कुछ निकलेगा इसके पास, कितने लोगों पे। सबसे बड़ी बात एक होती है कि यार समाज के अंदर सामने ही धर्मशाला तोड़ दी, सामने ही बदमाश बुला के ताले तोड़वा दिए, सामने ही मेरे पर केस लगवा दिए। तो ये क्या अचानक है या बहुत कुछ है? अभी तो मैं इनका चल रहा हूँ, फिर उसके बाद प्रदीप जैन का चलूंगा, फिर मंदरस मेटल वाले का चलूंगा, लास्ट में चलूंगा अलका का। अलका का फॉर्मूला बताऊंगा आपको एक एक चीज का। इसका आपने देख लिया है, आप लोग आज नहीं जागोगे। मैंने आपको पूरी बातें बताई हैं, कैसे वो इंसान मर चुका है और मरने के बाद पुलिस एक्टिव हो रही है। अबे क्या मरने का इंतजार देख रहे थे क्या? अब इंसान चारपाई में लग गया, मर गया। देखो जी वेद बाबू, आपको तो कपिल से बहुत प्यार है, और रामेश्वरी को तो पता नहीं किस किस से प्यार है। उनके तो प्यार की था ही नहीं है, उनका तो बस कमाल का ही प्यार है। मगर आपके कपिल को हम छेड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी, ना ही उसके खिलाफ हम बोलेंगे। कपिल के लिए तो, अरे यार, सबको, दुनिया को सब कुछ पता है वीर जी। आपकी लड़की क्या कराती क्या नहीं कराती ये सब कुछ मालूम है। मुझे चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। आपका बेटा सुरक्षित रहे, आपकी बेटी सुरक्षित रहे। जो आपने अपनी बेटी के ऊपर कलंक लगवाया, किस किस लोगों से कलंक अपने आपने अपने घर के अंदर, अरे 6 हैं, 6, 5 के ऊपर कलंक लगाए हैं, एक बचा सिर्फ। और वो क्यों बचा आप सोचो, 5 के ऊपर काम हो गया, लड़कियों से लगवा दिए गए और लड़कों पे लग गए। बहुत खेला हो गया वेद बाबू, आपके साथ खेला। मगर आपका जो बेटा है वो तो कपिल है। ये तो सर आप, मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, आपके दिल की बातें हैं। मगर बाबूजी, लड़ाई तो खेलूंगा। कोर्ट में इंसाफ नहीं मिलेगा तो रोड पे इंसाफ मिलेगा, जनता के बीच में आऊँगा। कसम खाता हूँ उस परदिगार के ऊपर वाले की, रोड पे ही चिट्ठा खोलूंगा तुम सबों का, बहुत जल्द। या तो तुम्हारा पैसा बोलेगा या ऊपर वाले की लाठी बोलेगी। कामरा की माँ की बद्दुआ याद रखना, क्या बोली थी उसने। आपने जो करना था, आपकी बीवी ने मंगलस्वरूप ठेकेदार का नाम बिल्कुल मिट्टी में नहीं, तहस नहस कर दिया उस औरत ने। जाओ ना, हापुड़ जाओ, रामेश्वरी के बारे में बताओ हापुड़ में जाके लोगों को। जाओ बालिश के बारे में बताओ हापुड़ में जाके लोगों को। तुम्हारी किसी की औकात नहीं है कि तुम जाके रामेश्वरी के खिलाफ बोल दोगे, बालिश के खिलाफ बोल दोगे। अरे तुम्हारा भाई भूखा मर रहा है प्रकाश जी, और बालेश का और रामेश्वरी का भाई मौज मार रहा है, तुम्हारी जगहों पे ही मजे ले रहे हैं वो। सोचो, एक तरफ लुगाई के भाई जो रामेश्वरी के जो भाई हैं और बालेश के जो भाई हैं वो मजे ले रहे हैं जगहों के, फुल पैसा कमा रहे हैं। इधर वेद प्रकाश के भाई बेचारा भूखा मर रहा है, दर दर, उसकी बेटियां दर दर परेशान है। छोटे बड़े वाले भाई का लड़का वो भी बेचारे परेशान है, इतने परेशान है, खाने को एक दिन है एक दिन नहीं है। ये वेद प्रकाश के भाइयों की हालत है। अब आ जाओ आशू जी के भाई की बात है, सारे पैसे वाले जी। आशू जी थोड़े कमजोर हो गए थे, वेद प्रकाश ने उनके लड़के को करोड़पति बना दिया। मकान भी वेद प्रकाश जी ने ही बना के दिया है जी, प्रूफ है मेरे पास। प्रूफ क्या है, मेरे ही मिस्त्री थे, मेरे ही जानकार थे, हमारे जैसे ही मकान बना के दिया। अंदर हमारे जो लैट्रिन के अंदर कुंडी नहीं लगते, सरकारी सरकारी दरवाजों के अंदर कुंडी लगते, वो हमारे अंदर हमारे पिताजी ने सरकारी टट्टी वाली कुंडी लगाई थी। ठीक है जी, मैं घर भी दिखाऊंगा आपको, ये दिखता होगा कि कैसा। ये तो चीज़ थोड़ा बहुत हमने ठीक कर लिया। ठीक करने के बाद में आपको बताता हूँ वेद प्रकाश के और रामेश्वरी के परिवार के बारे में। वेद प्रकाश जी आप नहीं फैलाओगे बालेश की और रामेश्वरी की, मैं फैलाऊंगा इनकी हापुड़ के अंदर। मैं बताऊंगा कैसे लोगों के घर खराब करे जाते हैं
और कैसे लोगों पे केस लगाए जाते हैं। इसका विक्की के और इसके बारे में बताऊंगा। आपका काम मैं पूरा करूंगा, जो आप नहीं कर सके ना वो वेद प्रकाश का लड़का पूरा करेगा, हर हाल के अंदर पूरा करेगा, खोलेगा भाई, ऐसे खोलेगा। और सुनो, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, साला छोड़ूंगा किसी को भी नहीं, चाहे कोई कितना भी समझदार बन रहे हैं, छोड़ूंगा उसको। जो सोच रहे हैं ना लोग बाग सातिर बन के कि हम बहुत समझदार हैं, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता, सालों सबसे पहले तुम्हारा ही सब कुछ करूंगा। तुम्हें ही बताऊंगा, तुम्हारी औकात दिखाऊंगा दुनिया के आगे कि तुम क्या हो। बन लो समझदार। बीच चौराहे पे लोगों को मारने का तरीका आता है ना, तुम्हें कुदरत मारेगी, ऐसा मारेगी, बचाने वाला पैदा नहीं होगा तुमको। तुमने किसी की औलाद का बिगाड़ा है, तुम्हारी भी कोई तुम्हारी भी ऊपर वाला तुम्हारी औलाद की है। जब तुम्हारी औलाद की तुम्हारे सामने बिगाड़ेगा ना, साले इंजेक्शन भी काम नहीं आएंगे। डॉक्टर कहेगा इंजेक्शन भी फेल हो गए, लग ही नहीं रहे ये तो। हम एक बात जानते हैं, या तो हमारी माँ ने ऐसा कोई कर्म करेंगे जो हम सब लोग भुगत रहे लाइन से, कि वेद जी का पोता पागल खाने के अंदर है, वेद जी के लड़कों पे केस लग गए हैं, वेद जी बालिश में और कपिल में मस्त है, अपने साड़ू भाई के अंदर मस्त है, अलका उनको ले लेके जाती है। तो हम यही बात ही कहना चाहते हैं, सबका बदला हम लेंगे, और दुआ बदुआ काम ऊपर वाले का है, जो होगा अच्छे के लिए होगा। सब काम जनता के बीच में होंगे और जनता के बीच में समाज के अंदर रखे रहेंगे, पूरे हिंदुस्तान में लाऊंगा। बस थोड़ा सा वक्त हो रहा है, मेरा मेरा चैनल मोनेटाइज होने के अंदर फिर दुनिया में फैलेगी मेरी वीडियो के अंदर, फिर तुम्हारी सलाखों के पीछे तुम्हारी जगह होगी। अलका ने क्या बोला था क्या नहीं बोला था, फ़ोन के अंदर सारी रिकॉर्डिंग है। अमित जुनेजा वारंट देखने के बाद में आप सब लोग तैयारी से रहें, और रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा अलका की, डालूंगा, सुनाऊंगा नहीं, डालूंगा। पहले वेद प्रकाश जी की, विक्की की, रामेश्वरी की डालूंगा, ध्यान से सुनना। मारने की प्लानिंग एसीपी ने कैसे करवाई थी, विक्की को बुला के इन्होंने क्या प्लानिंग करी थी, ये भी आपको मैं बता दूंगा। बने रहें कल तक के लिए, थोड़ा सा समय मुझे और दें, कुछ नया देंगे आपको। जय माता दी, जय हिंद, सत श्री अकाल।